हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग 4 बजे हुई थी। उठ करके मैंने लास्ट डे जो प्रैक्टिस सेट हल करी थी उसी का एनालिसिस कर रही थी। सुबह का जो समय होता है वो एनालिसिस करने के लिए पेपर का बहुत ही अच्छा समय होता। जो मेन पॉइंट होते हैं उनको याद करने में काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि आप सुबह एकदम फ्रेश फील करते हो तो याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो वही मैं करने में लग गई थी, क्योंकि जब एनालिसिस करते हो तो बहुत लेंदी रहता है। पढ़ते पढ़ते आपका समय बहुत जल्दी निकल जाता, तो इसके हाफ क्वेश्चन ही मैंने रीड करे थे। फिर पढ़ाई करने के बाद जो अतिरिक्त समय मेरे पास रहेगा उसमें इसको मैं लर्न कर लूँगी, पढ़ लूँगी। और क्योंकि मुझे थ्योरी भी कंप्लीट करनी थी सीडीपी की, तो वही उठा करके मैं पढ़ने लग गई थी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से 2-3 चैप्टर बचे थे, उन्हीं को मैं पढ़ने में लग गई थी। और ये ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे एग्ज़ाम होते होते दोबारा भी लर्न करने के लिए मौका मिल जाएगा अच्छा खासा। तो फिर सुबह हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं काम करने के लिए चली गई थी। फिर मैं सेकेंड पार्ट की पढ़ाई करने के लिए आ चुकी थी। यहाँ हिमांशी मैम की एक बुक थी सीडीपी की, उसमें से एक चैप्टर था लर्निंग प्रोसेस थ्योरी। काफ़ी लेंदी चैप्टर था। इसमें दे रखा था कि प्रकृतिवादी के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, आदर्शवाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं लर्न कर रही थी। और ये काफ़ी लेंदी चैप्टर था, इसमें से 20 से 25 मिनट लग गए थे इसको रीड करते करते। मेरे वैसे तो सीडीपी के सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। मैं सीडीपी के चैप्टर एक दिन में 2-2, 3-3 करके ख़त्म कर लेती थी। जैसे बहुत लेंदी रहता था तो 2 ही चैप्टर करती थी, वरना मैं अगर नॉर्मल रहते थे लेसन तो फिर मैं 2-3 चैप्टर ख़त्म कर दिया करती थी। और फिर काफ़ी लंबा समय रहता है काफ़ी लंबा दिन रहता है, तो फिर आप एक जगह पर बैठ कर के लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ी सी पावर नैप भी ले लेती हूँ यहाँ थोड़ा सा। फिर मैं पढ़ाई करने के बाद सो जाती हूँ, और सोने के बाद फिर उठती हूँ। मैं संस्कृत के लेक्चर वगैरह देखती हूँ। बता दूँ कि जो संस्कृत के लेक्चर मैं देखती हूँ वो गुरुजी वर्ड के जो सिद्धार्थ सर हैं उनसे मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एनुमरेट करके एक एक चीज़ को पढ़ाते हैं और जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपका भी संस्कृत वीक है तो आप भी उन सर से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि जब आप सो करके उठते हो तो आपका मन बड़ा मतलब अस्त व्यस्त रहता है। फिर यहाँ मैंने शाम की वीडियो शूट करी थी, आप देख सकते हैं कि यूपी की गर्मी के क्या हाल हैं। यहाँ बनाना का प्लांट्स था, उसकी जो पत्तियाँ थी वो एकदम से झुलस चुकी थी। फिर मुझे लगा आज इनको शाम को मैं पानी दे दूँगी। फिर यहाँ डिनर वगैरह कंप्लीट करके मैं आ चुकी थी अपनी स्टडी के लिए। और यहाँ पर मैं सोच रही थी क्या पढूं क्या ना पढूं, तो फिर मुझे लगा एसएसटी की पेडागोजी भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एसएसटी की पेडागोजी में आरपी सर से पढ़ती हूँ, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीचर रहे हैं। अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। और अगर आपको भी सीडीपी की पर्सनली पढ़ना है पेडागोजी, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, काफ़ी एनर्जेटिक और फनी टीचर हैं। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।